हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैं ऐसे सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। बहुत ऐसा टाइम होता है कि हम सोचते हैं इंग्लिश में बोले बट नहीं बोल पाते हैं। इसका मेन रीज़न होता है या तो हमारा प्रैक्टिस नहीं होता या फिर हमें आता ही नहीं है इंग्लिश में कैसे बोले। बट ये दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि ये वीडियो के थ्रू आप आसानी से अपने इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप भी आप सीख सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सेंटेंसेस पढ़ के बताने वाली हूँ हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी, बल्कि मैं इसमें टेंसेस भी बताऊंगी कि किस जगह किस टेंस का यूज हुआ है और क्यों हुआ है। साथ ही साथ इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है या फिर जो भी वर्ब का यूज होता है, ये मैं सारा बताते हुए चलूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने इंग्लिश को परफेक्ट बनाएं। सो आज का वीडियो का जो पहला सेंटेंस है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो है, ये दोनों दोस्तों के बीच बात हो रहा है। तो ये अपने दोस्त को बोलता है, तुम उसके बारे में ऐसे अजीबोगरीब सोच क्यों रखते हो। तुम उसके बारे में ऐसे अजीबोगरीब सोच क्यों रखते हो। वाई डू यू थिंक सो स्ट्रेंजली अबाउट हर। वाई डू यू थिंक सो स्ट्रेंजली अबाउट हर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइज कि यहाँ पे अजीबोगरीब के लिए का यूज हो रहा है स्ट्रेंजली, ठीक है। जिसे अनजान होते हैं या फिर अजीब होता है तो उसे स्ट्रेंज करते हैं, तो अजीबो करीब के लिए हम लोग स्ट्रेंजली यूज करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डू का यूज हुआ है, यानी कि सिंपल टेंस जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। और इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ईजी होता है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको पता ही होगा कि V1 किसको मिलता है, V5 किसको मिलता है। नहीं आता कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तो सेंटेंस तो पहले पहचानना है कि जिस वाक्य के अंत में, यानी कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं होता है, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। साथ ही साथ जो सिंगुलर हो जैसे कि आई, और साथ ही साथ जो प्लूरल हो वी, दे, ठीक है, तो यू, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ब वन का और डू का। साथ ही साथ जो सिंगुलर होते हैं जैसे कि ही, सी, इट या कोई नाम हो, तो वहाँ पे हम लोग डज का यूज करते हैं, साथ ही साथ वर्ब 5 का यूज करते हैं, ठीक है। तो वाई डू यू थिंक सो स्ट्रेंजली अबाउट हर। तो ये रिप्लाई करता है, क्योंकि मैंने यह सारी बातें उसमें नोटिस किया है। ये बोल रहा है क्योंकि मैंने यह सारी बातें उसमें नोटिस किया है। बिकॉज आई हैव नोटिस्ड ऑल दिस थिंग्स इन हर। बिकॉज आई हैव नोटिस्ड ऑल दिस थिंग्स इन हर। तो यहाँ पे गाइज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दूसरा टेंस का यूज हुआ है। कौन सा? हैव का यूज हुआ है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, जिसका पहचानने का जो तरीका होता है वो होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है या फिर या है, ई है यूज होता है, तो हम लोग जान जाते हैं वहाँ पे, या फिर जस्ट कोई काम फिनिश्ड हुआ है या कुछ हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे हमको जानना होगा कि हम किसको हैव यूज करेंगे कहाँ पे, या फिर कहाँ पे हैज का यूज करेंगे। तो हैव का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जो आई, मैं के बारे में बात हो, या यू, तुम्हारे या तुम लोग के बारे में बात हो, या दे, उन लोग के बारे में, या हम लोग, वी के बारे में। यानी कि सिंपली यहाँ देखा जाए तो आई, वी, दे, यू, ठीक है। तो इन लोग को हम लोग इसके जगह में अगर ये सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे हम लोग हैव का यूज करते हैं। साथ ही अगर ही, सी, इट या कोई नाम हो तो वहाँ पर हम लोग हैज का यूज करते हैं। साथ ही साथ हमेशा वर्ब 3 का यूज करते हैं, चाहे सेंटेंसेस नेगेटिव हो या पॉजिटिव सेंटेंसेस हो, जैसा भी हो, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग हमेशा हैज वर्ब 3 का यूज करते हैं। ये बोलता है क्योंकि मैंने यह सारी बातें उसमें नोटिस किया है। बिकॉज आई हैव नोटिस्ड ऑल दिस थिंग्स इन हर। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, बोलता है फिर से, कुछ भी हो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। कुछ भी हो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। वॉट एवर हैपन्स यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग। वॉट एवर हैपन्स यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, जो कुछ भी हो या जो कुछ भी होता है सिंपल है, तो वहाँ पे वॉट एवर हैपन्स यहाँ सिंपल टेंस का यूज करेंगे। लेकिन
जो सेकेंड आप देख रहे हैं, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। आप सोचेंगे कि यहाँ तो विल का यूज नहीं किया गया है, फ्यूचर टेंस है, तो ऐसा कोई बात नहीं है गाइज। यहाँ पे हम लोग विल का यूज नहीं करके हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं। यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ जो सेंटेंसेस, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो हमें क्विक करना रहता है, तुरंत करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग फ्यूचर टेंस ना यूज करके सिंपल टेंस का यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है व्हाट एवर हैपेंस यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, ठीक है मैं तुम्हारी सारी बातें यानी कि मैं तुम्हारी बातें जरूर मानूंगा। ओके आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट योर वर्ड्स। ओके आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट योर वर्ड्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विल का यूज हो गया है, तो यहाँ पे सिंपल यूज बताना चाहूँगी कि यहाँ पे पर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज हुआ है। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस जिसका बनाने का स्ट्रक्चर तो आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैं बताने के लिए आई हूँ। तो इसका बनाने का जो पहचानने का नियम होता है वो होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग पहचान लेते हैं कि यह फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का है। और इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी कंफ्यूज कीजिएगा, यहाँ पे मैं बता दी बनाने का स्ट्रक्चर, साथ ही साथ ये भी बताती हूँ कि आई और वी को शैल मिलता है, बाकी ही सी इट नेम दे यू ये सबको विल मिलता है, लेकिन आई के साथ यहाँ विल क्यों यूज हुआ है ऐसा कोई थी नहीं है। लेकिन यहाँ मॉडर्न जो इंग्लिश हो गया है, ठीक है, पहले हम लोग जो ट्रेडिशनली यूज करते थे विल का यूज करते थे और शैल का यूज करते थे, लेकिन शैल या विल का अब मॉडर्न इंग्लिश में दोनों यूज कर सकते हैं। बस कॉमनली हम लोग विल का यूज करने लगे हैं। जहाँ सिफारिश की बातें होती है या कुछ एम्पावर की बातें लीगली होती है वहाँ पे हम लोग शैल का यूज करते हैं, बहुत ही रेयर केस में यूज करते हैं, लेकिन कॉमनली हम लोग विल का यूज हर एक जगह करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कंफर्म होता है जहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग कंफर्म होते हैं, एक तरह से दावा कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग शैल का यूज करते हैं। कॉमनली हम लोग विल का ही यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है और मैं मारिया से दोस्ती भी करूँगा, और ये बोलता है और मैं मारिया से भी दोस्ती करूँगा एंड आई विल आल्सो बी फ्रेंड्स विथ मारिया एंड आई विल आल्सो बी फ्रेंड्स विथ मारिया। यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस का ही यूज किया गया है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का। ठीक है, और एक चीज़ और आपको नोटिस करना होगा गाइज कि यहाँ पे देखिए आई विल आल्सो बी फ्रेंड्स विथ मारिया, ऑल्सो वर्ड्स या अगेन वर्ड्स जो होता है वो बहुत को बोलता है पहले भी लगा सकते हैं बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा देखिए एंड ऑल्सो पहले लगा सकते हैं एंड ऑल्सो आई विल बी फ्रेंड्स विथ मारिया, लेकिन यहाँ पे होता है ना कि जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब जो होता है, जैसे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है विल, तो जस्ट इसके बाद ही हम लोग ऑल्सो अगेन ये सब वर्ड्स का यूज करते हैं प्रीपोजिशंस का। ठीक है, प्रीपोजिशंस जब भी यूज होता है वो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज होता है। सो गाइज अगर आप प्रीपोजिशन का अगर लेक्चर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं भी उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें प्रीपोजिशंस को बताऊंगी कि कौन कौन से प्रीपोजिशंस है किस कंडीशन में यूज करना चाहिए। तो चलिए आगे और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ इसका दोस्त बोलता है हे मारिया और सब बताओ कैसा चल रहा है। हे मारिया और सब बताओ कैसा चल रहा है। हे मारिया हाउज इट गोइंग। हे मारिया हाउज इट गोइंग। पहला कंडीशन पूछ रहे हे मारिया ऐसे ही बोलते हैं और सब बताओ कैसा चल रहा है। यहाँ पे सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है रही है रहे हैं, ठीक है, होता है तो उसे हम समझ जाते हैं कि जो काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, जो अभी हो रहा है, जैसे मैं आप बोल रही हूँ, ठीक है, तो मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये कंटिन्यूअस काम चल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो चल रहा है, प्रेजेंट मतलब अभी कॉन्टिन्यूअस काम चल रहा है। और स्ट्रक्चर जो इसका बनाने का होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई के लिए एम का यूज करते हैं, यू वी दे के लिए आर का यूज करते हैं, और ही सी
या कोई नाम के लिए हम लोग इज का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह कुछ नया तो नहीं लेकिन सब ठीक ठाक है। नथिंग न्यू बट एवरीथिंग इज फाइन। ये कंडीशन बता रही है कुछ नया तो नहीं, नथिंग स्पेशल भी बोल सकते हैं, नथिंग न्यू भी बोल सकते हैं, कुछ खास नहीं बोलते हैं ना, उस टाइप से। तो एक सिचुएशन को बताने के लिए अनेक तरह से हम लोग सेंटेंसेस या वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर बोलती है लेकिन सब ठीक ठाक है, बट एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हेलो क्या मैं भी आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ, ये आता है और उनको बोलता है हेलो क्या मैं भी आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ। हेलो कैन आई सीट विथ यू गाइज टू। हेलो कैन आई सीट विथ यू गाइज टू। यहाँ पे मॉडल का यूज हुआ है जो कैन है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है हाँ बिल्कुल आओ और हमारे साथ पार्टी का आनंद लो। हाँ बिल्कुल आओ और हमारे साथ पार्टी का आनंद लो। यस ऑफ कोर्स कम एंड एंजॉय द पार्टी विथ अस। यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किया गया है, इसलिए सिंपली बोल रहा है यस ऑफ कोर्स कम एंड एंजॉय द पार्टी विथ अस। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है आज की पार्टी सच में बहुत ही अच्छी और अलग है। आज की पार्टी सच में बहुत ही अच्छी और अलग है, ये बोलती है अपने फ्रेंड से। टुडेज पार्टी इज रियली वेरी नाइस एंड डिफरेंट। टुडेज पार्टी इज रियली वेरी नाइस एंड डिफरेंट। गाइज यहाँ पे एक तरीके से और बना सकते हैं बट वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है। जो यहाँ टुडेज स्ट्रॉफियास का यूज किए हैं उसके जगह हम लोग बोल सकते हैं द पार्टी ऑफ टुडे। द पार्टी ऑफ टुडे इज रियली वेरी नाइस एंड डिफरेंट। बट यहाँ पे शॉर्ट में ही यूज करेंगे। ये इसमें होता है कि जो गलती होने का चांसेस होता है ना बहुत रेयर होता है, बहुत ही रेयर, ना के बराबर एकदम। तो ये तरीका ही आप यूज करें ज़्यादातर तो बेटर होगा। अब बोलने में भी शॉर्टकट, आजकल शॉर्टकट का ही ज़माना है तो ये मॉडर्न भी थोड़ा लगता है सुनने में और अच्छा भी। तो शॉर्टकट आप गलती भी इसमें कम करेंगे तो बोल सकते हैं टुडेज पार्टी इज रियली वेरी नाइस एंड डिफरेंट। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हाँ हो भी क्यों ना जब सब दोस्त एक साथ हो। ये बोलता है उससे दोस्ती कर लेता है और बोलता है यस वाई नॉट व्हेन ऑल द फ्रेंड्स आर टुगेदर। हाँ हो भी क्यों ना जब सब दोस्त एक साथ हो। यस वाई नॉट व्हेन ऑल द फ्रेंड्स आर टुगेदर। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है सच में दोस्तों के साथ पार्टी करने का अलग ही मज़ा है। ये बोलता है सच में दोस्तों के साथ पार्टी करने का अलग ही मज़ा है। इट इज़ रियली फन टू पार्टी विथ फ्रेंड्स। इट इज़ रियली फन टू पार्टी विथ फ्रेंड्स। सो गाइस यहाँ पे टू पार्टी है यानी कि यहाँ पे वर्ब का रूप में यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है पार्टी करना तो ठीक है लेकिन आगे का क्या प्लान है। ये अपने फ्रेंड्स से पूछती है पार्टी करना तो ठीक है लेकिन आगे का क्या प्लान है। पार्टिंग इज फाइन, पार्टिंग इज फाइन बट व्हाट आर द प्लान्स अहेड। बट व्हाट आर द प्लान्स अहेड। पार्टिंग यानी कि पार्टी करना। ठीक है, इज फाइन, पार्टिंग इज फाइन बट व्हाट आर द प्लान्स अहेड। अहेड का मतलब आगे, आगे के लिए। आगे का बाद में सोचना, अभी का समय अच्छे से इंजॉय करो। आगे का बाद में सोचना, अभी का समय अच्छे से इंजॉय करो। यहाँ पे ये बोल रहा है अपने दोस्तों को डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। यहाँ पे भी सिंपल टेंस का यूज किया गया। आगे का बाद में सोचना या फिर अभी मत सोचो। Enjoy the present time very well. Enjoy the present time very well. अभी का समय अच्छे से enjoy करो। यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है। सो सेंटेंस को मैं एक साथ पढ़ती हूँ। डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, enjoy the present time very well. नेक्स्ट जो सेंटेंस है सही तो है, आगे का सोचकर अभी का मजा किरकिरा मत करो। दैट्स राइट, डोंट स्पॉइल द फन ऑफ द प्रेजेंट बाय थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर। ये बोलता है अपने दोस्तों से सही तो है, आगे का सोचकर
अभी का मज़ा किरकिरा मत करो। दैट्स राइट, सही तो है, ठीक है। डोंट स्पॉइल द फन ऑफ प्रेजेंट बाय थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज किया गया। सो गाइज, आई होप ये सेंटेंसेस आपके लिए बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल हो रहे होंगे और आप अपने इंग्लिश को काफ़ी हद तक और प्रैक्टिस करके परफेक्ट कर पाए होंगे। सो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और जो सब्सक्राइब कर दिए उन लोग को थैंक यू सो मच दिल से। और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि किस टाइप का मतलब वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे कमेंट करें। मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना करके आप लोग को प्रोवाइड करूँगी। और साथ ही साथ प्लीज़ support me and share my videos with your all study groups and friends। और मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लाई हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, तुम्हारी बातें सुनकर मैं दंग रह जाता हूँ। तो ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि इसको आप ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में और बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। और ये जो आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो क्वेश्चन है, तुम्हारी बातें सुनकर मैं दंग रह जाता हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर मैं दंग रह जाता हूँ। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना। और थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे। थैंक यू।